Hello everyone. Today we are going to discuss about fluorescence microscopy. इसका मैकेनिज्म क्या रहता है, कैसे काम करते हैं, तो लेट्स सी. फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी को पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. इस डायग्राम में देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जैसे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं. हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक एटम के अंदर ऑर्बिटल्स में मूव करते हैं. तो वो ऑर्बिटल्स में, जिन ऑर्बिटल्स में वो मूव करते हैं, जैसे मान लो उनके पास कोई लाइट एनर्जी उन पे फॉल की, उन्होंने एब्जॉर्ब किया, तो जो उनकी लोअर एनर्जी स्टेट थी उससे वो हाइयर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, उस लाइट को, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके. तो वही है लोअर एनर्जी स्टेट यानी कि ग्राउंड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट बोले तो जिस हाइयर ऑर्बिटल में वो जाते हैं वो वाली स्टेट. तो ये क्या होता है, जैसे वो एब्जॉर्ब करते हैं किसी लाइट रे को, तो वो क्या करते हैं, अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट लेवल्स में चले जाते हैं. फिर क्या होता है, थोड़े टाइम तक तो वो वहाँ रहते हैं, पर धीरे धीरे क्या होता है, उनकी एनर्जी कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो एनर्जी जो कम होती है वो वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं एनर्जी कम होने की वजह से. और जैसे ही वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं तब वो एक लाइट रे को एमिट करते हैं, और इसी को बोलते हैं एमिटेड फ्लोरेसेंट लाइट. यानी कि इसी की हेल्प से ये हमारा जो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी है ये काम करती है. तो इसमें देखो, एक चीज़ हमें जो समझनी है वो ये है कि स्टोक शिफ्ट क्या होती है. अब देखो, हमने क्या बताया अभी आपको कि एक लाइट रे को एब्जॉर्ब करेगा और एक को फिर एक्साइटेड स्टेट में जाके जब वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो रिलीज़ करता है एक लाइट रे को. तो जो लाइट रे को, जिस लाइट रे को ये रिलीज़ करता है वो कम वेवलेंथ की होती है एज़ कम्पेयर टू द लाइट विच इट एब्जॉर्ब. यानी कि इसका मेनली क्या प्रिंसिपल क्या रहता है कि हाइयर एनर्जी की वेवलेंथ को, हाइयर वेवलेंथ वाली लाइट को, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और बदले में लोअर वेवलेंथ वाली लाइट एनर्जी को क्या करता है, रिलीज़ करता है. तो स्टोक शिफ्ट क्या कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द एक्साइटेशन एंड एमिशन वेवलेंथ, जो मतलब एक्साइटेशन और एमिशन मतलब जो रिलीज़ करते हुए निकली, एक्साइटेशन और एमिजन के बीच की जो डिस्टेंस रहती है वो स्टोक शिफ्ट कहलाती है. मीन स्टोक शिफ्ट बहुत ही कम होती है, तो एक्साइटेशन और एमिजन जो वेवलेंथ है वो ओवरलैप कर जाती है, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं. एंड द डिटेक्शन ऑफ एमिटेड फ्लोरेसेंस कैन बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द एक्साइटेशन लाइट. ठीक है, एमिजन और एक्साइटेशन वाली लाइट को फ्रिक्वेंसी की, मतलब कौन सी कितनी फ्रिक्वेंसी है उसको डिस्टिंग्विश करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे हमारे लिए. लेकिन जब स्टोक शिफ्ट लार्जर रहता है तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सी एक्साइटेशन है और कौन सी एमिजन वेवलेंथ वाली लाइट है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते और इजीली डिस्टिंग्विश किए जा सकती हैं हमारी ये दोनों ही वेवलेंथ्स. तो आगे क्या बोलते हैं कि जो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी होती है उसका जो हम मतलब यूज़ क्यों करते हैं, तो यूज़ करते हैं हम उसका इमेज को जनरेट करने के लिए. इसमें क्या होता है, फ्लोरोपोर्स का हम यूज़ करते हैं. एक्चुअली फ्लोरेसेंट कंपाउंड दैट कैन री एमिट लाइट अपॉन लाइट एक्साइटेशन, यानी कि लाइट को एक्साइटेशन के बाद री एमिट कर सकता है जो लाइट को, यानी कि कोई लाइट एब्जॉर्ब की उसके बाद एक और लाइट को जो रिलीज़ करते हैं वो होते हैं हमारे फ्लोरोपोर्स. फ्लोरोपोर कंपाउंड एब्जॉर्ब एन एक्साइटेशन लाइट एंड बिकम एक्साइटेड, देन इट एमिट द फ्लोरेसेंस. यानी कि पहले जो लाइट आती है उसको एब्जॉर्ब करता है यानी एक्साइटेड हो जाता है, और उसके बाद एक दूसरी लाइट को रिलीज करता है जिसको हम एमिजन वेवलेंथ बोल रहे थे अभी, है ना. तो इसमें होता क्या है, जनरली जो लाइट पाथ कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले एक लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स से लाइट निकलती है, ये एक्साइटेशन फिल्टर के पास जाती है. एक्साइटेशन फिल्टर के पास जाने के बाद यहाँ से कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को डाइकोरिक मिरर पे डालते हैं. डाइकोरिक मिरर से फिर वो लाइट हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस के पास जाती है, ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद हमारे सैंपल के पास जाती है. सैंपल से क्या होता है, अगेन ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होके डाइकोरिक से टकराती है, और डाइकोरिक से जाके फिर ये एमिजन फिल्टर के से क्रॉस होके हमारे ओक्यूलर लेंस यानी कि आई पीस से क्रॉस होती है, और उसके बाद डिटेक्टर्स पे जाके फॉल करती है, और डिटेक्टर्स डिटेक्ट करके कंप्यूटर मतलब हमें डिटेक्टर्स जो है इसको डिटेक्ट करते हैं और हमें क्या मिलती है, अपना इमेज मिलती है. तो देखो, इसमें जो लाइट सोर्स होता है वो जिनोन आर्क लैंप हो सकता है, मर्करी वेपर लैंप हो सकता है, एलईडी हो सकता है, या लेज़र हो सकता है. फिर इसके बाद इसने सबके फंक्शन बताए हैं कि यहाँ पे एक्साइटेशन फिल्टर था, इसका क्या काम था, मैंने बताया कि स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को क्रॉस करवा देता है अपने अंदर से. फिर जो डाइकोरिक मिरर क्या होता है, ये एक वेवलेंथ को पास करने में हेल्प करता है. अलाउ लाइट ऑफ कर्टेन वेवलेंथ टू पास थ्रू वाइल द लाइट ऑफ अदर वेवलेंथ
इज रिफ्लेक्टेड, यानी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को तो जाने देगा अपने अंदर से, और दूसरे एक स्पेसिफिक को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, वो जैसी भी हमारी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग करता है ये। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस, लाइट ऑफ द एक्साइटेशन वेवलेंथ इल्यूमिनेट द स्पेसिमेन थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंस, द फ्लोरेसेंट एमिटेड बाय द स्पेसिमेन इज फोकस्ड टू द मिरर बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। डाइकोरिक मिरर ट्रांसमिट करता है एमिटेड लाइट को भी। इसके बाद कहता है एमिशन फिल्टर का क्या काम है? ये जो एमिशन फिल्टर होता है ट्रांसमिट करता है एमिशन रेंज ऑफ फ्लोरोफोर, फिल्टर करता है एक्साइटेशन रेंज ऑफ फ्लोरोफोर को, जितनी भी एंटायर एक्साइटेशन रेंज है उसको फिल्टर करके देता है। उसके बाद जो ओकुलर लेंस होता है ये एमिट करता है लाइट को, एमिटेड लाइट जो होती है, सॉरी, ओक्यूलर लेंस में क्या होता है, एमिटेड लाइट इज फोकस्ड टू द डिटेक्टर बाय द ओक्यूलर लेंस, यानी कि डिटेक्टर पे ये फोकस करता है एमिटेड लाइट को। इसके बाद क्या कहता है कि जो हमारी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी होती है इसमें ब्राइट इमेज बनती है डार्क बैकग्राउंड के ऊपर, डार्क बैकग्राउंड के ऊपर ब्राइट इमेज बनती है। इसके एडवांटेज क्या है कि हम लिविंग सेल के डायनेमिक बिहेवियर की स्टडी कर सकते हैं। इसमें सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, अलग अलग मॉलिक्यूल को अलग अलग कलर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और इजीली पता कर सकते हैं कितनी तरह के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और ये विट्रो और वीवो इमेजिंग दोनों में यूज़ किया जा सकता है। इसकी लिमिटेशन क्या है कि फोटो ब्लीचिंग होती है, यानी कि जो फ्लोरोफोर्स होते हैं वो उनकी एबिलिटी को खो देते हैं एक बार इल्यूमिनेट होने के बाद। उनकी जो एबिलिटी होती है फ्लोरेसिस की, यानी कि एब्जॉर्ब करके दोबारा से किसी लाइट को एमिट करने वाली जो उनकी एबिलिटी है वो एक बार के बाद वो खो देते हैं। इसके बाद फोटोटॉक्सिसिटी, फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टॉक्सिक इफेक्ट ले आते हैं सेल के अंदर, और ओनली अलो ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विच आर लेबल्ड फॉर फ्लोरेसेंस, यानी जो जिन स्ट्रक्चर्स को हमने फ्लोरेसेंस से लेबल किया है सिर्फ वही विजिबल रहेंगे, बाकी स्ट्रक्चर को हम नहीं देख सकते इसके फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के अंदर। एडवांटेज क्या है कि लाइव और अनस्टेंड सैंपल हम देख सकते हैं। लिमिटेशन क्या है कि लो लाइट लेवल आर सीन इन द फाइनल इमेज, फाइनल इमेज में जो लाइट लेवल रहता है वो कम रहता है थोड़ा सा। सैंपल मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्गली इल्यूमिनेटेड विच कैन कॉज डैमेज टू द लाइट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली सैंपल को इल्यूमिनेट करना पड़ता है, यानी स्ट्रॉन्ग लाइट डालनी पड़ती है। और क्या होता है ऐसे में कि कई बार सैंपल के डैमेज होने का खतरा रहता है। तो ये था हमारा फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।